जय गौ माता, जय गोपाल। नमस्कार दोस्तों, जालान मेगा मार्ट के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। एक बार इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज के विषय की चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि आप सूरत से कपड़ा ले जाते हैं तो क्यों सक्सेस नहीं होते हैं, उसके कई कारणों पे हमने डिस्कस किया था। और वीडियो के अंत में यह बात पर वीडियो ख़त्म हुआ था कि आगे हम आपको किस प्रकार सूरत से खरीदी करनी चाहिए, कैसी क्वालिटी ख़रीदनी चाहिए, क्या सस्ते और महंगे का फेर है, इस विषय में हम आज का वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे नए नए वीडियो रेगुलर आप तक समय पर पहुंचते रहें। तो दोस्तों, हर एक व्यापारी के मन में यह बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है और ये स्वाभाविक क्वेश्चन है कि सूरत जाएं तो हमें सबसे सस्ते से सस्ता माल कैसे मिले। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी चर्चा पे है कि सस्ते की परिभाषा क्या है। क्या आप जिसको सस्ता समझ के ख़रीद रहे हैं वो एक्चुअल में सस्ता है या फिर वो एक भ्रम करने वाला सस्ता दिख रहा है। दोस्तों, इसको आप कैसे परखेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? तो आइए इसी विषय पे आज का वीडियो अपने प्रस्तुत करते हैं। लाखों वीडियो, हज़ारों वीडियो आप सूरत आने के लिए देखते हैं, जिसमें तरह तरह के भ्रमित करने वाले भी वीडियो रहते हैं कि 20 रुपये की साड़ी ले लीजिए, 50 रुपये की साड़ी ले लीजिए, ऐसी बढ़िया हैवी साड़ी दिखाएंगे, बोले मात्र 100 रुपये से साड़ी की शुरुआत। शानदार साड़ियां। तो क्या ये साड़ी देखने में आपको 100 रुपये की लगती है? इतना बढ़िया इसका बॉर्डर है, इतनी बढ़िया इसकी वर्किंग है, खाली इसकी ब्लाउज़ की सिलाई का 150-200 रुपया लग जाता है, तो कैसे मिलेगी? तो ये दिखाते कुछ और है और आपको एक्चुअल में जब वहाँ जाएंगे तो क्या माल दिखाएंगे 100 रुपये का, वो कुछ और होता है। तो ये इसको आपको समझने की ज़रूरत है कि वीडियो में हर एक चीज़ नहीं दिखाते हैं लोग। तो इस सच को आपको स्वीकारने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आप वीडियो देखिए, वीडियो देख के अपने कुछ चैनल सिलेक्ट कीजिए कि हमको इस फलाने 4 जगह पे जाना है, वहाँ पूरी वैरायटी देखिए। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, 1-2 बार आपको सूरत में ऐसे घूमना पड़ेगा, जिससे आप सच्चाई को समझ जाएंगे और सही सप्लायर का, सही मैन्युफैक्चरर का आप चयन कर पाएंगे। तो खाली वीडियो पे भ्रमित होकर मत लीजिए, इसीलिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करने की इसमें ज़रूरत है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपने कुछ सस्ता माल ले भी लिया, सूरत में क्या होता है, बहुत सारे माल लोग लॉट में भी ख़रीदते हैं कि मान लीजिए कोई मिल में कोई लॉट बच गया तो ख़रीद लिया, सस्ता रुपया दे के उसको आपको सस्ते में बेच दिया। तो एक बार तो आपने वो माल, मान लीजिए उसकी एक्चुअल वैल्यू 400 रुपये है, लेकिन आपको तो 200 रुपये में मिल गया, तो एक बार तो आपने ख़रीद लिया। लेकिन जब वो एक बार वो माल बेच लेंगे तो दोबारा वो माल आप रिपीट में कैसे ले पाएंगे? दोबारा वो माल नहीं मिलता है, जिससे आपका जो कंज्यूमर है वो भ्रमित होता है। एक बार वो आपसे सस्ता माल ले लेगा और दोबारा जब आपसे ख़रीदने आएगा तो आपको उसको वैरायटी नहीं मिलती है, तो वो दूसरी जगह उसको ढूंढता है, तीसरी जगह ढूंढता है और इससे अपना व्यापारी कंज्यूमर टूटता है। तो इसको भी अपने को देखने की ज़रूरत है कि अगर आपको व्यवस्थित रेगुलर दुकानदारी करनी है तो आप लॉट के और सस्ते माल के चक्कर में ना पड़े। लॉट की दुकानदारी रेगुलर वे में व्यवस्थित डेवलप नहीं हो सकती है। व्यापार वही डेवलप हो सकता है जिसमें निरंतर आपको नई नई क्वालिटियाँ, नई नई फैशन की ट्रेंड रेगुलर रूप में मिलते रहें और वो फ्रेश क्वालिटी पे ही मिल सकता है, उसी पे निर्भर हो सकता है। तो ये भी आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको लॉट के व्यापार के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि साफ़ सुथरे अच्छे माल को देखने में लगना है। इस पॉइंट पे है कि अगर आप ट्रेडर से माल ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर आपको कंसिस्टेंसी क्वालिटी दे पाए, क्योंकि वो अलग अलग दुकानों से, अलग अलग मिलों से अगर माल को लेगा तो एक क्वालिटी की जो कंसिस्टेंसी होती है वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहीं आप अगर अच्छे मैन्युफैक्चरर, जो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर है, उनसे कपड़ा अगर ले रहे हैं तो वो काफी मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो पर्टिकुलर वीवर का ग्रे लेते हैं, पर्टिकुलर मिल में छपाते हैं और कंसिस्टेंसी क्वालिटी मेंटेन होती है। तो आपको एक बार क्वालिटी आपकी दुकान में सेट हो गई तो वही क्वालिटी उस सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से बार बार आपको मिलेगी। तो आपको चयन करने में ये भी ध्यान रखना है कि आप उस मैन्युफैक्चरर को या उस सप्लायर को ढूंढने जिसकी क्वालिटी में कंसिस्टेंसी है, क्योंकि उसी से आपका ग्राहक सेट होगा। ग्राहक को एक बार चीज पसंद आ गई और बार बार उसको उसी क्वालिटी की चीज मिल रही है तो इसका एक मजबूत विश्वास दृढ़ होता है कि भैया इस दुकान से मेरे को अच्छी चीज मिल रही है। तो 4 जन को और बताएगा कि यहाँ तो जितनी बार जाता हूँ मेरे को वही सेम क्वालिटी मिलती है, पसंद की क्वालिटी मिलती है। तो ये भी पॉइंट बहुत ध्यान रखने में है। इसके बाद दोस्तों, क्वालिटी तो आपको कंसिस्टेंटली मिल गई, लेकिन वो माल भी बार बार मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ये भी आपको देखना है। उसके बाद आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ऐसे सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को देखना है
जिसके पास क्वालिटी तो आपको एक जैसी मिल रही है, लेकिन वो माल भी निरंतर आपको रिपीटेशन मिल रहा है, कोई अच्छा माल है, अच्छी क्वालिटी आपके यहाँ सेट हो गई और उसकी सप्लाई आपको मैन्युफैक्चर या ऐसे नहीं मिल पा रही है, तो फिर आपकी सेल मार खाती है और आपका कस्टमर भी उस क्वालिटी को दूसरी जगह ढूंढने लग जाता है। तो आपको ऐसा मैन्युफैक्चरर और सप्लायर का चयन करना है जिसके पास वो क्वालिटी रेगुलर रूप से क्वालिटी भी मेंटेन हो रही है और क्वांटिटी भी मेंटेन हो रही है। भाई आपके यहाँ बिक रहा है वो माल, तो बार बार उसके यहाँ से उसकी सप्लाई की पूर्ति होती रहे। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन बहुत जरूरी है व्यापार के लिए कि आपको सस्ता खाली दिखने में भ्रमित नहीं होना है। वो एक्चुअल में सस्ता तभी है जब वो माल आपके यहाँ आगे फास्ट बिकता है और रेगुलर आपको मिलता है और रेगुलर आप उसको बेच पाते हैं। उस माल को एक्चुअल सस्ता माल कहा जाता है। सस्ता माल रेट से आप मत तोलिए, सस्ता माल एक्चुअल में सस्ता माल वही है जो फैशन की चीज और आपके यहाँ आके फास्ट बिक रही है। फास्ट बिकने वाले माल को सस्ता अगर आप कहेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। अगर आप 100 रुपए का 50 रुपए का खरीद के ले भी आए और आपके यहाँ नहीं बिक रहा है तो माल आपके लिए महंगा साबित होगा, क्योंकि उतनी रकम आपकी जाम हो जाएगी, उतनी जगह आपकी जाम हो जाएगी, उसका आप क्या करेंगे, वो तो आपको नुकसान ही दे रहा है। वहीं आप 1000 रुपए की चीज लेके आए और तुरंत सेकंडों में बिक गया, मिनटों में बिक गया, तो वो आपको नफा भी देके गया और आपकी जगह भी खाली नहीं हुई और ग्राहक भी खुश हुआ, आपकी बिलिंग भी हुई। तो एक्चुअल में सस्ता माल वो है। तो सस्ता माल आपको देखना है कि कौन से फैशन का ट्रेंड है, कौन सा नया रंगा बेची का माल है, कौन सी अच्छी क्वालिटी का माल है और कौन सा निरंतर आपको सप्लाई मिलने वाला माल है। तो ऐसे मैन्युफैक्चरर को आपको ढूंढना है, चयन करना है, जिससे रेगुलर में इस तरह से आपको माल मिलता रहे और एक्चुअल में जो सस्ता माल की परिभाषा आप समझ पाए हो, फास्ट बिकने वाले माल को सस्ता माल समझ के आप बेचो। तो वीडियो का आप इसी ढंग से सिलेक्ट कीजिए। तो इसी तरह से लास्ट वीडियो में और ये दोनों वीडियो मिला के हमने एक कड़ी पूरी की है, जिसमें पूरी विस्तार से बताया है कि किस प्रकार आप सूरत आने, किस प्रकार सप्लायर का चयन कीजिए, वीडियो अलग अलग देख के एक्चुअल मैन्युफैक्चरर का चयन कीजिए, कहाँ पे आपको रेगुलर माल मिल रहा है, कंसिस्टेंसी क्वालिटी की भी मिल रही है और कंसिस्टेंसी रेंज की भी मिल रही है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब अच्छी से अच्छी तरीके से दे पाए। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इसमें काफी हमारे ग्राहकों का यह क्वेश्चन रहता है कि आप रेट भी बताएं। तो हम रेट क्यों नहीं बताते हैं या रेट बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, इस टॉपिक पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जलाल निगमात के साथ बने रहिए।